नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सर्वोटेक के नाम से ये स्टॉक एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है। 173 रुपए का इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है। साथ में 15 रुपए 72 पैसे के साथ ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया है। इस टाइम की जो सबसे बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज है, वो यही है कि ये स्टॉक आज अपने अपर सर्किट में लग गया। देखो, यहाँ पे दो सबसे बड़े मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक की जो परफॉर्मेंस थी वो पूरी तरह से स्टक हो गई थी। ठीक है, उन दोनों फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। पहला जो फैक्टर है वो यूरोप के मार्केट को लेके है, दूसरा जो फैक्टर है वो खुद का इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके है। दोनों फैक्टर पे हम बारीकी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इस स्टॉक के ऊपर लगातार 20-25 दिन से आपको वीडियो बना के दी है। साथ में ये भी कहा है कि अगर आपने इतने टाइम होल्ड किया है तो कम से कम इसे 5 सितंबर या 15 सितंबर के बीच तक कम से कम होल्ड कीजिएगा, क्योंकि इस बीच में आपको एक जबरदस्त या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक जबरदस्त यहाँ पे अपर सर्किट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, वो बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कि भैया ऐसा क्या डेटा मिल गया या ऐसी आपने क्या एनालिसिस कर दी कि आपने तो बिल्कुल फिक्स प्रेडिक्शन दे दी। ठीक है, ये आप जो भी बोल रहे हो सभी चीज हर बार एक ही चीज बोल रहे हो, ये फेक है, या बोलते हैं कि आपको एनालिसिस करना नहीं आता, ये है वो है। मार्केट में हमारा तो पोर्टफोलियो की धज्जी उड़ी पड़ी है, आप यहाँ पे मजे ले रहे हो अपर सर्किट की न्यूज फैला फैला के। तो देखो दोस्तों, बात ऐसी नहीं है। बात आप गलती आप लोगों की भी नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही चीज को एनालिसिस समझते हो कि जो आपको कैंडल चार्ट दिखाता है वही आपके लिए सबसे बड़ी एनालिसिस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो कैंडल चार्ट कभी भी आपको फ्यूचर की एक्टिविटी को नहीं बता सकता। कैंडल चार्ट से आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि जिस स्टॉक पे आप पैसा लगा रहे हो वो स्टॉक कहां तक चलेगा। ठीक है, कैंडल चार्ट से आप पास्ट की एक्टिविटी को देख के अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, ना कि भविष्य की गतिविधियों का पता लगा सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, कभी भी फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट से आपको ये नहीं पता लगा पाओगे कि भाई स्टॉक चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट कभी भी स्टॉक को नहीं चलाते। फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ उस स्टॉक की कंपनी को चलाते हैं, ना कि स्टॉक को। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, उसी तरह स्टॉक को चलने के लिए भी एक फ्यूल की जरूरत होती है, और वो फ्यूल होता है लिक्विडिटी। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आप समझ जाओगे कि भाई स्टॉक कैसे चलेगा, हम किस तरीके से यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, और आप समझ जाओगे कि भाई स्टॉक किस तरह से चलता है। ना तो हम कैंडल चार्ट देखते हैं, हाँ फंडामेंटल से ये जरूर बताते हैं कस्टमर्स को कि भाई ये कितना ट्रस्टवर्दी स्टॉक है। क्योंकि फंडामेंटल और जो क्वार्टरली रिजल्ट होता है वो सिर्फ इतनी हेल्प करता है कि भाई जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं वो स्टॉक एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक है, वहां पे लॉन्ग टर्म हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो बीच में भागेगा नहीं, या फिर उसकी ऑक्शन नहीं लगेगी, या डिलिस्ट नहीं होगी। तो बस इतना यहाँ पे काम रहता है, बाकी कोई भी काम नहीं होता। इस फंडामेंटल क्वार्टर रिजल्ट सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, ना कि स्टॉक की परफॉर्मेंस को। स्टॉक की परफॉर्मेंस को लिक्विडिटी तय करता है। ठीक है, जिस स्टॉक के अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना ही गिरेगा, चाहे उसमें आप एमआरएफ के फंडामेंटली क्यों ना डाल दो, फिर भी वो स्टॉक गिरेगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे कम है या न्यूट्रल है, वो स्टॉक वहां से मार्केट से रॉकेट बन के निकल जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक शेयर है जिसने 1000 इक्विटी मार्केट में पब्लिकली इश्यू कर दी। अब वहां पे कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो शेयर मतलब 300 क्वांटिटी पड़ी हुई है, और 700 क्वांटिटी ऐसी है जो सोल्ड आउट के लिए लग गई। तो बताओ उस केस में स्टॉक कैसे चलेगा। लेकिन मान लो अगर 700 क्वांटिटी अगर बाई हो गई और वो वहां पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड हो गई, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई ये इन्वेस्टर्स हमारे ऐसे होते हैं, क्योंकि सभी की लिस्ट निकल के आती है उनके पास, ऑपरेटर के पास, तो उनको पता रहता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले बंदे हैं। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पास होल्डिंग हो गई ज्यादा, अब सोल्ड आउट, अब जो मार्केट में पेंडिंग इक्विटी है वो 300 बच गई। तो जाहिर सी बात है स्टॉक के अंदर तो अपर सर्किट लगेगा। तो ये सीट आपको बैलेंस शीट से पता चलता है, कंपनी की एक्सेल शीट से पता चलता है, इन चीजों के बारे में कैंडल चार्ट से कभी पता नहीं चलता। कैंडल चार्ट तो सिर्फ एक आपको फ्लक्चुएशन दिखाता है, बाय सेल रेट दिखाता है, प्रोग्रेस और डाउन ग्रेड दिखाता है, वो कभी फ्यूचर की एक्टिविटी नहीं बताता। और दो सबसे बड़े फैक्टर जिसकी वजह से स्टॉक की जो परफॉर्मेंस स्टक हो गई थी उसके बारे में बताता हूं। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि जितनी भी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, और आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। ठीक है,
तो अगली जो सबसे बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त रिसेशन था, पहला तो था लिक्विडिटी को लेके, जिसको वोलेटिलिटी भी बोलते हैं, महंगाई दर भी बोलते हैं।